सुहेल अफरीदी ने जो चैलेंज थ्रो किया है वो पंजाब को किया है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज KPK में ड्यूरिंग हिज टेन्योर आई विल मेक श्योर कि एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर ना हो। पंजाब में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की एक लंबी चौड़ी तादाद है। आपकी एक फ्लॉड टेररिज्म पॉलिसी है। अगर आपकी ये पॉलिसी जारी रही तो सूबे में कोई बेहतरी, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी आने की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। पीएम नून की गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की है कि किसी तरह से सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर ना बन पाए, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली एक चीज़ क्लियर की है कि वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे टेररिज्म की फाइट को लेकर। अफगानिस्तान के साथ जो स्मॉल स्केल वॉर हुई है पाकिस्तान की, अब सीज फायर है। हम अफगानिस्तान को यही कह रहे हैं कि डू मोर। सुहेल अफरीदी कहां तक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल पाएंगे? फेडरल गवर्नमेंट की और KPK गवर्नमेंट की जो लड़ाई है वो बढ़ने वाली है, रादर बढ़ चुकी है। इन कमिंग मंथ्स ये वाइट पेपर निकलेगा KPK वर्सेस पंजाब विद रेफरेंस टू फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। KPK की गवर्नमेंट अंडर द न्यू चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी क्या करने जा रही है? सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी ने जो चैलेंज थ्रो किया है वो पंजाब को किया है, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज को। उनका कहना है कि KPK में ड्यूरिंग हिज टेन्योर आई विल मेक श्योर कि एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर ना हो। क्या पंजाब में भी यही सूरत हाल होगी? दूसरी जानिब पंजाब में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की एक लंबी चौड़ी तादाद है। ज़ाहिर है उनका इशारा PTI के उन जेल्ड वर्कर्स की तरफ से था जो कि May 9 ऑनवर्ड फिर जितने भी सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट होते गए तो पंजाब पुलिस ने हर एक को धरती गई, जेल में डालती गई। इसका एग्जैक्ट फिगर कितना है, कितने हज़ार इस टाइम पंजाब के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इसका डाटा अभी सामने नहीं आया। और दूसरा चैलेंज जो सुहेल अफरीदी ने आते साथ ही फेडरल गवर्नमेंट को दिया है, शहबाज शरीफ की, उसने कहा कि आपकी एक फ्लॉड टेररिज्म पॉलिसी है जिसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम अफेक्ट हो रहा है, मुतासर हो रहा है सूबा, वो KPK है, खैबर पख्तूनख्वा। अगर आपकी ये पॉलिसी जारी रही तो सूबे में कोई बेहतरी, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी आने की सिचुएशन नज़र नहीं आती। आपको रिव्यू करना होगा। ना सिर्फ उन्होंने टेक ऑन किया शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, तीसरे नंबर पे उन्होंने एक और चैलेंज थ्रो किया मोहसिन नकवी साहब जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर है, PCB के चेयरमैन हैं और पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन रिप्रेजेंट किसी और को कर रहे हैं। उनको उन्होंने कहा कि जो आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं KP के पुलिस ऑफिसर्स को, वो जो है इफेक्टिव नहीं है। वो बुलेट प्रूफ ज़रूर है लेकिन उस तरह से बुलेट प्रूफ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ आप अपनी वापस रख लें, हमें फंड दें, हम फ्रेश बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़रीदें। इन तीनों चीज़ों को लेके जो जवाब दिया है वो अता तारर के कोलीग हैं, तलाल चौधरी या मोहसिन नकवी के जूनियर मिनिस्टर हैं इंटीरियर में, तलाल चौधरी ने, उसने कहा जी कि दोनों जो इल्ज़ामात हैं सुहेल अफरीदी के, वन के फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं, उनका जी ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिसीज़ हमारी बड़ी स्पॉट ऑन है, तो टेररिज्म क्यों बढ़ रही है, सबसे $1 बिलियन क्वेश्चन यही है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि जो आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं वो ठीक है, अगर आप उसे वापस करेंगे ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने बताई कि 600 बिलियन जो है सो फार KPK की PTI की गवर्नमेंट को सेंटर जो है वो अभी तक प्रोवाइड कर चुका है, जो कि KPK की गवर्नमेंट इसको डिस्प्यूट करती है इस फिगर को। आगे चल के चूँकि ये बहुत एक बड़ा डिसीजन था इमरान खान का अली अमीन गंडापुर को हटाना और सुहेल अफरीदी जो कि नोन फॉर हिज हार्ड स्टांसेस, तो इनको चीफ मिनिस्टर लगाना, सबसे पहले तो PML नून की गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की है कि किसी तरह से सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर ना बन पाए। जितने भी रोड़े अटकाए उनके रास्ते में वो सारे साफ़ हुए, इवेंचुअली वो बन गए। तो अब यही ख्याल था कि आगे चल के
सुहेल अफरीदी का जो ताल्लुक़ है विद द एस्टेब्लिशमेंट वो ठीक नहीं होगा, और इवेंचुअली जो वॉर ऑन टेरर चल रही है KPK में, जो तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ चल रहा है इस टाइम, पूरे का पूरा क्रैक डाउन, उस पर कहीं इसका इम्पैक्ट ना आए, नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली एक चीज़ क्लियर की है कि वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे टेररिज्म की फ़ाइट को लेके। दूसरी जानिब सारा का सारा जो फोकस उन्होंने रखा है या टारगेट, वो दैट इज़ PML नून की सेंटर की गवर्नमेंट है। तो आने वाले दिनों में इस पे क्या सिचुएशन बनती है, बज़ाहिर टेररिज्म के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी हुई है इस टाइम KPK में, और इवन जो अफ़गानिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं आके पाकिस्तान के अंदर या KPK के अंदर बलूचिस्तान में अटैक करके वापस चले जाते हैं, उसमें पाकिस्तान ने उनके ठिकानों को निशाना बनाया है और ये भी कहा है कि आइंदा भी चलेंगे। साथ साथ पैरेलल अफ़गानिस्तान के साथ जो स्मॉल स्केल वॉर हुई है पाकिस्तान की, अब सीज़ फायर है, और दोहा में जो दोनों की लीडरशिप मिली है दोनों गवर्नमेंट्स की, उसके बाद यही एग्री हुआ है कि अफ़गानिस्तान विल डू मोर। एक दौर था कि जब US हमें कहता था डू मोर, हम अफ़गानिस्तान को यही कह रहे हैं कि डू मोर, और जो सेफ हेवन्स टेररिस्ट को उसने प्रोवाइड की हुई है वो वापस उनसे ले और उनको एलिमिनेट करे, अपनी सॉइल इस्तेमाल एटलीस्ट करने ना दे। पाकिस्तान उनको इन टेररिस्ट को एलिमिनेट कर लेगा। सुहेल अफरीदी कहाँ तक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल पाएंगे इस सारे मामले को लेके, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एक चीज़ तो गारंटीड है कि फेडरल गवर्नमेंट की और KPK गवर्नमेंट की जो लड़ाई है वो बढ़ने वाली है, रादर बढ़ चुकी है। अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इनके फ़ंड रोकते हैं, या जिस तरह अभी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ये एक बड़ा इन्होंने बॉम्ब शेल फेंका है फेडरल गवर्नमेंट के कि ये गाड़ियाँ ठीक नहीं हैं, डंडी मारी है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो मोहसिन नकवी साहब ये अपनी जो बेकार गाड़ियाँ हैं वो कह रहे हैं इसको उठा के आप वापस ले जाएं और हमें फ़ंड दें ताकि हम तगड़ी किस्म की रियल सेंस जो है बुलेट प्रूफ व्हीकल्स ले सकें। इट्स वेरी नेसेसरी अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर। तो इसके हवाले से अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने कुछ नहीं बोला, उनके जूनियर मिनिस्टर ने तो बात कर दी है। सो लेट्स सी कि इस के सेंटर अब फर्दर फंड्स प्रोवाइड करता है या नहीं करता। आ जाए पंजाब के ऊपर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो रही थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स में सुहेल अफरीदी ने जो दबंग दावा किया है, एक तो ये कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होंगे, साथ में ये कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। जो सहाफ़ी, जो व्लॉगर कुछ भी बात करना चाहे, ब्लॉगर कुछ भी लिखना चाहे लिखे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखे, कुछ भी कहे, हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे, कोई पीका एक्ट नहीं लगाएंगे। दूसरी जानिब ये इनफैक्ट डायरेक्ट टांट था ऑन द पंजाब गवर्नमेंट कि जहाँ पर कोई भी अगर फ्री स्पीच एक्सरसाइज करता है, फ्री स्पीच राइट्स एक्सरसाइज करता है, गवर्नमेंट के हवाले से ज़्यादा क्रिटिकल होता है, उसे ऑफ एयर कर दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ पर्चे बन जाते हैं। तो साइड बाय साइड नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो पेरेंटली लग ऐसे ही रहा है कि KPK पंजाब को जो चैलेंज दे रहा है वो इन दो चीज़ों के हवाले से कंपैरिजन करेगा आगे कि KPK में फ्री स्पीच है, पंजाब में फ्री स्पीच नहीं है। KPK में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, पंजाब में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे KPK में पुलिस गर्दी नहीं है। इस चीज़ को उनका मैंने इंश्योर करना है कि पुलिस जो है वो जो एक्सेसेस, जो ज़्यादतियाँ हैं वो ना कर पाए, अपने जो कानून जो का मिसयूज़ है उसको ना कर पाए। यही चीज़ अगर वो पंजाब के हवाले से इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि पंजाब में पुलिस जो है वो कानून का मिसयूज़ कर रही है, जिसको मर्ज़ी चाहे उठा के ले जाए, जितने मर्ज़ी पर्चे दायर कर ले, ये माजी में नज़र आता रहा है। तो आगे चल के मेरा ख़्याल है कि इन कमिंग मंथ्स ये वाइट पेपर निकलेगा KPK वर्सेस पंजाब विद रेफरेंस टू फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पुलिस गर्दी और उसके अलावा पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसका सारा
ایک صوبہ دوسرے کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوگا کہ کہاں کھڑا ہے. تو اس سارے کانٹیکس میں مریم نواز صاحبہ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں پیرالل، باقی گورننس کے معاملات تو الگ ہیں، ان کا کلیم ہے کہ اچھے جا رہے ہیں، لیکن یہ 3 بڑے ایریاز بگ کوشچن مارک ہے. اس کو کیسے ایڈریس پنجاب کر پاتا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کر پاتی ہے، اونلی ہیز ٹو بی سین ان ڈیز ٹو کم. ابھی سہیل افریدی کا جو موڈ لگ رہا ہے وہ سینٹر کے ساتھ ٹوٹل کنفرنٹیشن ہے، لیکن سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ سم ہاؤ ایسا لگ رہا ہے appears to sit with the security establishment to sort out whatsoever the issues coming up. تو دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں سہیل افریدی ڈفرینس کریٹ کر پاتے ہیں، جو ڈفرینس جو ہے گنڈا پور نہیں کر پائے تھے. سو لیٹس سی، ویٹ اینڈ سی پالیسی ہے.